सादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। देश की बात करें, दुनिया की बात करें, प्रदेश की बात करें, सब तरफ मायूसी है, निराशा है, हताशा है और इसके बीच में ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद है। ऐसे परिवेश में हम सियासतों के लोगों से तो बात करते ही हैं, लेकिन ऐसे अवसाद के दौर में आध्यात्मिक लोगों से चर्चा एक अलग हमारे अंदर उत्साह का संचार करती है। और इसी क्रम में आज चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत है। वो शख्स हैं सुधांशु जी महाराज। आध्यात्मिक जगत की वो खास शख्सियत है जिन्होंने गायत्री मंत्र से दिव्य ज्ञान प्राप्ति का सूत्र बताया है। आधुनिक दौर की जिंदगी में कर्म और धर्म कैसे साथ साथ रह सकते हैं, इसका सही रास्ता बताने वाले सुधांशु महाराज जी से आज हम उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो हम सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में जिस प्रकार के हताशा के दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें क्या राह उनसे हमें मिल सकती है, इसे तलाशने की कोशिश करेंगे। हम उनके पास जाएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हम गुरु के पास जाने वाले हैं, तो इसलिए हमारा आज का विचार सूत्र गुरु महिमा को ही समर्पित है। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि यज्ञो व्रतो तपोदानम जय स्तर तीर्थम तथैव च गुरु तत्व मन विज्ञाय मूढ़ास्ते चरते जना। अर्थात यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ आदि सारी प्रक्रियाओं को करने वाले लोग भी गुरु तत्व के बोध के अभाव में मूढ़ की तरह आचरण करते हैं। तो जो ये गुरु तत्व है, जो ये गुरु का महत्व है, जो ये गुरु की महिमा है, वह हम सबके जीवन में अनिवार्य है। हम किसी भी स्थिति में क्यों ना रहें, पर एक गुरु का बोध ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में सहायक होता है। तो हमारी चर्चा में वह हैं जिन्होंने हमारे साथ वेद, उपनिषद, संस्कृत, व्याकरण और ज्योतिष समेत तमाम विषयों के संदर्भ में अपने आप को समाज के बीच में प्रस्तुत किया है। सुधांशु महाराज ने 1991 में विश्व जागृति मिशन की स्थापना की। आज इसकी देश विदेश में 84 शाखाएं हैं। इस मिशन के द्वारा सुधांशु जी महाराज भारत ही नहीं, विदेशों में भी अध्यात्म और जल कल्याण का संदेश प्रचारित कर रहे हैं। सुधांशु महाराज का योग ध्यान की महत्ता बताते हुए कहना है कि ध्यान में भगवान बोलते हैं और इंसान सुनता है, वहीं प्रार्थना में इंसान बोलता है, भगवान सुनते हैं। कर्म करना आपका काम है और भाग्य का निर्माण परमात्मा का। महामारी के दौर में शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने और जीवन से जुड़े तमाम अहम मसलों पर हम चर्चा शुरू करते हैं सुधांशु जी महाराज से। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में महाराज जी आपका। और सभी दर्शकों के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं, उनके आरोग्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके घर में सुख शांति के लिए। जी महाराज जी, हमारी चर्चा दो प्रकार से रहनी है। एक मौजूदा परिवेश को लेकर और थोड़ी सी उत्सुकता लोगों को है आपके जीवन के संदर्भ में कि एक शख्स जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जन्मा, यमुना और गंगा के बीच में, और वहां से गुजरते हुए आज इस स्थान पर हैं, तो उनकी जीवन यात्रा कैसी रही, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालने का अनुरोध मेरा आपसे रहेगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत में वर्तमान परिवेश से करता हूं। वर्तमान में कोरोना के संकट से न केवल प्रदेश, न केवल देश, बल्कि संपूर्ण विश्व इस समय हताशा के दौर से गुजर रहा है, निराशा के दौर से गुजर रहा है, भविष्य को लेकर आशंकित है, आतंकित है। ऐसे अवसाद के दौर में आप जैसे संत की ओर हम बड़ी उम्मीद से देखते हैं। उम्मीद इसलिए कि इस देश के अंतर्गत यह अजीबोगरीब स्थिति बनी कि कोरोना संकट के चलते देश भर के मंदिर बंद है, पर मदिरालय हमारे सियासतदानों ने खोल दिए हैं। मंदिर से ज्यादा प्राथमिकता मदिरालय को मिल रही है। इस परिवेश में हम इस देश में जी रहे हैं। ऐसे में सियासत करने वाले लोगों से तो बहुत उम्मीद रह नहीं गई, और ऐसे दौर में फिर समाज संत की ओर देखता है। इसीलिए मैं आपके साथ बैठा हूं, अपने दर्शकों की ओर से जानना चाहूंगा किस उम्मीद के साथ जीवन में आगे बढ़े हम। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये मानना ही पड़ेगा कि पूरे विश्व में इस समय महाकाल अपना कराल रूप दिखा रहा है। झोंपड़ी हो या महल हो, सभी जगह क्रंदन है, सभी जगह भय भी है, सभी जगह निराशा भी है। लेकिन उसके बाद भी मनुष्य के अंदर परमात्मा की दी हुई वो हिम्मत और वो शक्ति होती है। यदि व्यक्ति उसको जगाकर चले तो वो किसी भी तरह की परिस्थितियों से बाहर आ सकता है। हर एक व्यक्ति को अपने मन को शांत रखना है और ये ध्यान रखना है कि ये तप का समय है, और तप के समय में हर व्यक्ति को धैर्य रखकर समय को आगे निकलने देना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए।
इस समय तिजोरी भरने से ज्यादा तन की तिजोरी स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, अपने घर के प्रेम, सौहार्द, कलह कलेश से बचते हुए अपने घर की एकता पर ध्यान देना है। यही एक समय है कि जिस समय सामाजिक कर्तव्य भी हम लोग निभाएं। यही कर्तव्य इसी के साथ में ये भी दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के वो बड़े बुजुर्ग जिनके हम आशीर्वाद ले सकते हैं वो भी हमें लेने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, प्रार्थना करें, उससे शक्ति मिलती है। हम निश्चित रूप से इससे बाहर निकलेंगे और पूरी मानव जाति अपना उद्धार कर सकेगी। फिर से चहचहाएंगे लोग, खिलखिलाएंगे, कल्याण होगा। बड़ी उम्मीद भरी राह आप सुझा रहे हैं, लेकिन मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो आपने बात कही कि ये समय सामाजिक तौर पर दायित्व निभाने का है। पिछले 2 महीने से देश भर में लोग सामाजिक दायित्व निभा रहे थे। लोगों ने अपने घरों में तमाम प्रकार के भोजनालय खोले, दान के लिए जो कुछ कर सकते थे वो कर रहे थे। उन लोगों के लिए जो वंचित हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके पास में राशन पहुंचे, भोजन की व्यवस्था हो, परेशानी ना हो। पर कल से मदिरालय खुले और ये देख के लोग हतप्रभ रह गए कि जिनके घर में वो पिछले 2 महीने से राशन पहुंचा रहे थे, खाना पका के देकर आ रहे थे, अपनी जान को जोखिम में देके, वो तमाम लोग शराब की दुकानों के बाहर 3-3, 4-4 घंटे खड़े हैं और शराब खरीदने के लिए जुटे हुए हैं। हमारे यहां दान के संदर्भ में पात्र कुपात्र की भी बात कही गई है। यह देख के कल से बहुत से लोगों का मन खिन्न है। उन्हें लगा उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ किया इन लोगों की मदद करते हुए। इस खिन्नता के दौर में क्या कहेंगे सुधांशु जी महाराज? नहीं, ये पीड़ा है और साधारण नहीं है। जी। वो जो कहते हैं ना कि हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में, जी। तो वो वास्तविकता है। और इस समय इतनी बड़ी भीड़ देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि शराबियों की भी एक बहुत बड़ी जमात इस देश में दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि हम पहले जैसे देखते थे कि कहीं कोई पीता था तो छिप के पीता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जो नहीं पीते हैं वो लोग शर्म कर रहे होंगे। लेकिन दुखद बात यह है कि यही एक समय है जब आप अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। जी। नशे से बचना बहुत आवश्यक है। और अगर नहीं बचेंगे तो आप सोचिए कि जिनके घर में पहली दरिद्रता, गरीबी और जिनके घर में कलह कलेश है, क्योंकि ये शरारत का जो पानी है ये तो जरूर जीवन के अंदर, मन के अंदर खलबली पैदा करेगा ही। इस समय सबको ध्यान देना ही पड़ेगा। हाँ, आपका ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सोचना भी चाहिए कि जो 30 रुपए का आटा और वो नमक और वो थोड़ी सी चीजें, उनके लिए गवर्नमेंट से, लोगों से मदद ले रहे थे, अब वो 150, 200, 250 रुपए की शराब की बोतल अपने पैसे से खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब उनका पास पैसा कहां से आ गया? और गवर्नमेंट को भी पहले कोस रहे थे। तो समस्या तो अपनी जगह है, लेकिन घर के, परिवार के, समाज के सभी लोग अगर समझाएं तो इस पर नियंत्रण पाने के लिए या इसको कम करने के लिए व्यवस्था हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि आपकी शराब इतनी कीमती नहीं है जितना जीवन कीमती है। अगर खुद को बचा लें और इस समय जैसे सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए, उसका अगर ध्यान दे दिया जाए तो केवल व्यक्ति अकेला ही नहीं बचता, हर एक के साथ उसका घर है, उसका परिवार है। और एक व्यक्ति अगर टूटता है, सारा घर मानो फांसी पर लटक गया हो, सारे घर आंसुओं से भर जाए, वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। उससे बचना चाहिए। जब सिंहासन से व्यक्ति निराश होता है तो संत की ओर देखता है और उम्मीद करता है कि सिंहासन को दिशा देगा। आपने शराबियों के संदर्भ में अपनी बात को कहा। जो सत्ताधीश हैं उनके लिए भी कोई संदेश की अपेक्षा कर सकते हैं हम सुधांशु जी महाराज से? देखिए, जनता से आप लोगों ने बहुत सारी बातें कह ली, सभी राजनीतिक लोगों ने, कि ये भी दें, वो भी दें, ऐसा भी करें, वैसा भी करें। लेकिन आज बहुत सारी आशा भरी नजरों से जनता देख रही है कि हमारे सारे राजनेता लोग वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, क्या ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि सारा काम सिर्फ डंडे से नहीं हो सकता। और किसी भी जनतंत्र को हम डंडे के द्वारा नहीं संभाल सकते। हमारी कोशिश होनी चाहिए उनके दिलों में हम पहुंचे, क्योंकि एक स्थिति होती है कि पानी के ऊपर तेल की तरफ फैल जाओ या बताशा बन के पानी में घुल जाओ। अगर इस समय लोगों के दिलों तक हम पहुंच सकें, अपनी बात को पहुंचा सकें, तो ज्यादा अच्छा हो सकता
जी, लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करें। आप आध्यात्म के चरम तक पहुंचे। थोड़ी सी विषयांतर कर रहा हूं, लेकिन उस बात को समझना चाहता हूं। आपने अपने जीवन के अंतर्गत गायत्री मंत्र को सिद्ध किया और गायत्री मंत्र के माध्यम से ही आपने लोगों के अज्ञान के दूर करने की कोशिश भी की। जानना चाहता हूं आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ऐसा गायत्री मंत्र में क्या है जिसकी महिमा को लेकर आप इतने भाव विभोर रहते हैं, जिसको आपने सिद्ध किया, क्या कुछ उसके पीछे रहा? और मौजूदा जो दौर है इसमें क्या गायत्री मंत्र का जाप हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, ये भी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि सब अपने घरों में बैठे हुए हैं यथासंभव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की। हिमांशु जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, बड़े चुने हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सबके दिलों की बातें पूछ रहे हैं। देखिए, इस समय बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि गायत्री भी जपें और साथ में महामृत्युंजय मंत्र भी जपें। ये दोनों मंत्र जैसे मिल जाते हैं, भगवान और भगवती, महाकाल और महाकाली, इन दोनों का, महादेव का महादेवी का, दोनों का आशीर्वाद इस समय व्यक्ति को चाहिए। दोनों आशीर्वाद जैसे ही मिलेंगे तो ये शक्ति कहलाती मृत संजीवनी। इन दोनों के मेल से हमारे अंदर एक संजीवनी शक्ति आती है। इस समय प्रत्येक व्यक्ति को जहां अपने आहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां व्यक्ति को अपने व्यायाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां व्यक्ति को अपनी नींद पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वहीं सबसे ज्यादा जरूरी है कि जहां उसकी आस्था है, श्रद्धा भाव के साथ बैठकर अपना ध्यान करे, पाठ करे। और अगर वो गायत्री पर उसकी श्रद्धा हो सके तो गायत्री मंत्र एक ऐसा अद्भुत मंत्र है कि जिसमें स्तुति भी है, जिसमें उपासना भी है और जिसमें प्रार्थना भी है। ऐसे मंत्र अधिकांश नहीं होते। कोई मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें आप देखेंगे कि वो केवल प्रार्थना परक मंत्र है। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें केवल भगवान की स्तुति, उसकी तारीफ की गई। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जिनमें केवल मात्र प्रार्थना की गई है। गायत्री मंत्र में तीनों चीजें हैं। जैसे व्यक्ति हाथ जोड़कर बैठता और कहता है ओम भूर्भुवः स्वः, तो वहां वो क्या कह रहा होता है कि हे सर्वरक्षक, प्राणों के प्राण, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं। आप तत् अनिर्वचनीय हैं, आप ही सवितु प्रेरक है, आप ही वरेण्य सर्वश्रेष्ठ है, आप ही पापों को भून देने वाले, शुद्धता प्रदान करने वाले देव है, दाता है। मैं आपके स्वरूप का ध्यान करता हूं। तो जहां तारीफ की गई वो स्तुति, और जहां कहा मैं आपके स्वरूप का ध्यान करता हूं वो हो गई उपासना। और जब आगे ये कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी या हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग और प्रेरित कीजिए, मुझे वो राह दिखाइए जिधर मुझे जाना चाहिए, मेरे जीवन के रथ को हाँकने वाले आप बन जाइए, मुझे दिशा देने वाले आप बन जाइए। तो तीनों चीजें जिस एक मंत्र में है वो गायत्री मंत्र है। अगर इसका हर दिन सूर्य उदय के समय में कम से कम 27 बार पाठ करें और तेज की प्रार्थना करें कि मुझे तेजस्वी बनाओ, ओजस्वी बनाओ, मेरे अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाओ और बुराई के साथ विरोध करने की शक्ति भी मेरे अंदर हो, लेकिन दूसरों को माफ करने की और अपनी गलतियों को दूर करने की शक्ति भी मेरे अंदर बढ़ा। तो ऐसा गायत्री मंत्र है और अद्भुत है, ये बहुत लाभ देगा। मेरे दो सवाल इसके अंतर्गत हैं। एक, आपने गायत्री मंत्र की विवेचना की, व्याख्या की, उसके साथ में निर्देश ये दिया कि इसका 27 बार जाप करें। 27 का जो संख्या है उसका महत्व भी आपसे समझना है। एक दूसरा, आपने महाकाल मंत्र के संदर्भ में भी कहा कि मौजूदा दौर में महाकाल मंत्र के संदर्भ में, उस मंत्र के संदर्भ में भी आपसे विवेचना अपेक्षित है। हाँ, देखिए, गायत्री के 24 अक्षर माने जाते हैं जी। 3 उसकी महाव्याहृति है, भूर्भुवः स्वः जी। तीनों को मिला दिया जाए और 24 के साथ में तो 27 हो जाता है जी। दूसरा यह है कि जो सिमरनी हम लोग हाथ में पहनते हैं वो 27 मन को की होती है और हमारे जो 27 नक्षत्र हैं उनके साथ इसका संबंध है। चारों दिशाओं में जैसे वो घूमते हैं तो माला के 108 मन के जो बनते हैं तो वो एक माला हो जाती है और वो हमारे जीवन की 108 शक्तियों को बढ़ाने का काम करती है। दूसरा है हमारा ये महामृत्युंजय मंत्र, जिसमें हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम,
आप जो है त्रिकालदर्शी हैं। आपका ध्यान करने वाले व्यक्ति की सुगंध मतलब कीर्ति बढ़ती है, पुष्टि वो फलता फूलता है, वर्धनम उसकी उन्नति होती है। ये स्तुति करने के बाद आगे एक प्रार्थना है जी। और वो प्रार्थना है उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हाँ, जी। परमात्मा मुझे जिस प्रकार से फल डाली से पककर अपने आप पृथक होता है, ऐसे में पूर्ण आयु भोग कर इस संसार से और जीवन से पृथक होकर आपकी गोद में पहुंचो। मृत्योर्मुक्षीय मां अमृता, तुम मुझे दुख से, संताप से, पीड़ा से, मृत्यु से छुटकारा देना, लेकिन अपने सुख से, शांति से, निर्भयता से, निश्चिंतता से और अपने मोक्ष वाली बोध से कभी दूर मत करना। जी। तो ये दोनों मंत्र का मेल ये बड़ा अद्भुत। आपने दोनों की अद्भुतता बताई, उसके संदर्भ में संख्या आपने हम लोगों को बता दी कि 27 बार जाप करें। जो महामृत्युंजय मंत्र है इसके संदर्भ में संख्या महामृत्युंजय को 21 बार 21 बार, उसका भी कारण बता दें। महामृत्युंजय मंत्र जो है शिव जी से जुड़ा हुआ है जी। और इसको इस तरह से माना जाता है कि किसी भी एक शुभ आदत को बनाने के लिए आप केवल 3 सप्ताह उसका प्रयोग कीजिए। जी। यद्यपि हमारे देश का एक अपना नियम है, हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि 3 सप्ताह किसी आदत को बनाने के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन डबल समय लगता है किसी बुरी आदत को निकालने के लिए। तो बुरी आदत भी निकल जाए और अच्छी आदत भी बन जाए, तो इसके लिए फिर कुछ दिन का अभ्यास जोड़ दिया गया, तो हो गए 40। 40 दिनों को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ परंपरा चलती है कि 40 दिन की साधना होनी चाहिए। इसलिए दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, ये चालीसा हमारे यहाँ बहुत चलते हैं। और चालीसा का मतलब ये माना जाता है कि साधना के रूप में इस तरह से आपको प्रयोग करना चाहिए। लेकिन शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो 3 सप्ताह आपके लिए काफी है, इसलिए 21 दिन। बहुत सुंदर विवेचन आपने करके दिया, और दोनों चीजों का, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, इस समय आपके जीवन में आस्था को, आनंद को, दोनों का कारण बन सकता है। ये सुधांशु महाराज जी का संदेश है इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं महाराज जी, और इस बात को समझना चाहता हूं कि आप एक अच्छे परिवार में जन्म लिए। 2 मई 1955 को, 2 दिन पूर्व ही आपका अवतरण दिवस था। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जानना ये चाहता हूं कि आपने अपने जीवन को जो ये आध्यात्म की दिशा दी और बड़ी ही अल्पायु से दी, क्या ऐसी परिस्थितियां रहीं कि जिसमें आपने डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनने के स्थान पर या स्व कल्याण के स्थान पर दूसरों के कल्याण की दिशा का क्षेत्र चुना, और बहुत ही अल्पायु में ही आप इस क्षेत्र में सक्रिय हो गए? जबकि आपने पढ़ाई भी पूरी की, यूनिवर्सिटी भी गए, पर फिर भी क्षेत्र आपका ये बना। क्या ऐसी परिस्थितियां घटित हुई? आपके बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, श्रद्धालु हैं, उत्कंठा रहती है, मौका है लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान आपके माध्यम से ही हो जाए। डॉक्टर हिमांशु बड़े अच्छे ढंग से अंदर से जैसे किसी को दुहा जाता है ना, वो सारी चीजें निकलवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बधाई है उनको। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि 7 वर्ष की आयु तक जो भी कुछ मेरे परिवार वालों ने मुझ में देखा, उसके बाद उनको ये लगा कि ये बालक कुछ अलग तरह का है, आध्यात्मिक बालक है, इस बालक को अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि उसी तरह से खेलना, वैसी चीजों को बोलना, वैसी धार्मिक क्रियाएं करना, वो सब जो माता पिता ने देखा, तो उसके बाद उन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया कि मैंने अपने पहले पुत्र को धर्म के लिए प्रदान करना। तो उनका ये संकल्प भी था। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और रही कि उस समय सत्संग का वातावरण चारों तरफ हमारे परिवार में था। रात्रि में हम लोग पिताजी से समस्त वांग्मय की चर्चा और कथाएं सुन करके सोते थे, और प्रभात में उठ करके हम जिस प्रकार से अनेक अनेक मंत्रों को पाठ करना, उनको स्मरण करना, वो सारी चीजें जो हमारी चल रही थी, कार्य थे, वो उद्भुत होते चले गए। उसके बाद में एक बहुत अच्छे सन्यासी थे, स्वामी विजेंद्र पुरी जी।
के साथ में हमारे पिताजी ने हमको गुरुकुल में भेजा, जो एक जंगल में नहर के किनारे था। और वो व्यक्ति जो है एक अच्छे योगी थे, जिनको मैं ये देखता था कि रात्रि में 3 बजे उठकर वो अपनी समाधि में डूब जाते थे। उनकी समाधि को देखते देखते हम लोग जो है उनका अनुकरण करने लग गए, और उसके बाद से जो कुछ अंदर सोया हुआ था वो जागृत हो गए। उसके बाद में हम लोग वहां से आ गए, लेकिन आने के बाद स्कूल की पढ़ाई शुरू हो गई। स्कूल की पढ़ाई चलते चलते माता पिता ने फिर देखा कि ये बालक जो है स्कूल में नहीं टिकेगा, इसको गुरुकुल में भेजना पड़ेगा। तो उस तरह से फिर गुरुकुल की पढ़ाई शुरू हुई। गुरुकुल का सारा अध्ययन करने के बाद फिर महाविद्यालयों की पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन बीच बीच में वही आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक चर्या, आध्यात्मिक चिंतन मनन और उस तरह के ग्रंथों को पढ़ना, वो जो चलता रहा, उसने फिर उधर ही ले जाना शुरू कर दिया। वैसे ही महाविद्यालयों में भी वैसे ही अध्यापक मिलने शुरू हो गए, और आखिर में वो स्थिति आई कि जब मैं उत्तरकाशी में गया और वहां मुझे अपने सदगुरु से मिलने का अवसर मिला, और मेरे जीवन में वो रूपांतरण हुआ कि जिसके कारण मैं फिर समाज सेवा में और आध्यात्मिक इस जीवन यात्रा को लेकर शुरू हुआ। लेकिन उनकी एक बड़ी बात जी हमारे सदगुरु की थी कि उन्होंने हमें ये कहा कि आप पहले भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक 1 वर्ष पूरा लगाइए, भ्रमण कीजिए, लोगों के जीवन को देखिए, लोग किस तरह से जीते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, और सहज रूप में सरल भाषा में जो उनके दिल तक पहुंच सके, आध्यात्म जो भी है उसको सरल, सहज, सुपाच्य बनाकर समाज तक पहुंचाने की चेष्टा कीजिए। क्योंकि वहां विद्वता दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर की जड़ता को हरना है, उनके अंदर जो है कर्म को जगाना है, क्योंकि लोग भाग्यवादी बहुत अधिक हो गए हैं। तो इस निर्देश के साथ फिर वो जो भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद जो अनुभूतियां हुई, तब फिर ये शुरुआत हुई जिस रूप में आप लोग देख रहे हैं। एक बात और समझना चाहता हूं जो आपसे और समाज के बीच में उस बात को ले जाना चाहता हूं। आपने आध्यात्म की लौ को सांसारिक जीवन में रहते हुए जलाया और जला रखा है और उसको विस्तारित किया है, जबकि सामान्य तौर पर धारणा यह रही कि अगर आध्यात्म के क्षेत्र में जाना है तो सबसे पहले तो परिवार छोड़ो, संसार छोड़ो, जंगलों की ओर रुख करो। पर आपकी साधना संसार में रहते हुए भी और ज्यादा फैलती चली गई। क्या कुछ इस पर भी कुछ रोशनी डलेगी महाराज जी? मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जी कि जब महात्मा बुद्ध जो है अपनी साधना पूरी कर बाद वापिस लौटे, तो उन्होंने अपने महल में जाकर अपनी ही सामने, यशोधरा के सामने, उन्होंने वो भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई। तो उस समय उनसे बाहर आकर उनकी पत्नी ने, यशोधरा ने, उनसे ये पूछा कि आप जिस लक्ष्य के लिए गए थे, क्या वो लक्ष्य आपका पूरा हो गया? क्या मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप जिस लक्ष्य के लिए गए थे वो लक्ष्य पूरा हो गया? तो उन्होंने कहा पूरा हो गया। जिनको पाने के लिए गए थे उसको प्राप्त कर पाए, मतलब ईश्वर को प्राप्त कर पाए? जी। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा तो एक बात और बताइए, क्या वो वन में, जंगल में जाने से ही मिलता है या घर में भी मिल जाता है? जी। उन्होंने कहा कि नहीं, घर में भी मिल जाता है। बोले फिर आप गए क्यों? जी। तो बुद्ध ने कहा कि ये जाकर वहीं पता लगा, वन में जाकर, कि घर में भी मिल जाता है। तो बुद्ध का अनुभव सुधांशु जी महाराज के काम आया। एक और बात जो आपसे समझना चाहता हूं वो ये कि आपने अपने कार्य को विस्तार देने के लिए एक संगठन बनाया 24 मार्च 1991 को, विश्व जागृति मिशन के रूप में। वह दिन रामनवमी का था। इस देश में तो कई दिन हैं जिन पे आप अपने संगठन की शुरुआत कर सकते थे। सभी के संदर्भ में आपका ज्ञान भी है, आपका बोध भी है, पर फिर भी आपने रामनवमी के दिन को चुना। जानना चाहता हूं कि इस दिन का चयन सुधांशु जी महाराज ने क्यों किया? क्या राम में ऐसा था जिससे प्रेरित होकर आपको लगा कि यह दिन आपके कार्य के लिए सबसे श्रेयस्कर रहेगा? बिल्कुल।
बिल्कुल, ये आज तक किसी ने नहीं मेरे से पूछा था। जी ये आप ही पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं, ठीक है। इसका एक विशेष कारण था, जी क्योंकि जब मैंने इसकी शुरुआत की थी, तो ये कोई पंथ नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था। ये एक ऐसा संगठन था जिसका एक लक्ष्य ये था कि जो धर्म की गंगा है, उसमें समय समय के साथ अनेक तरह के ऐसी रूढ़ियां, कुरीतियां और ऐसी अलग अलग तरह की चीजें आकर उसमें मिल गई है कि वो धर्म की गंगा, उसमें कुछ मिश्रण हो गया, उसको फिर से शुद्ध करते हुए उसके स्वरूप को फिर से समाज के सामने पवित्र रूप में पहुंचाने के लिए एक संगठन होना चाहिए। जी और उस संगठन में हमारी ये कोशिश थी कि पूरे विश्व में जागृति आए और व्यक्ति में संपूर्ण जागृति आए। इस भावना को ध्यान में रखकर सबसे पहले ये ध्यान आया कि मूल्यों की स्थापना करने के लिए मर्यादा की आवश्यकता है, और मर्यादा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, जिन्होंने धर्म को स्थापित किया, मर्यादा को स्थापित किया। बड़ों के साथ कैसे रहना, समाज के साथ क्या व्यवहार करना है, कितनी इस परिवार में करुणा, प्रेम, सौहार्द रहना चाहिए। और उन्होंने कोई प्रवचन को महत्व नहीं दिया राम जी ने। जी रामायण जो है आचार संहिता है, जी तो आचरण को इतना महत्व दिया, तो हमने भी इसी बात को ध्यान में रखा कि जो आचरण को इतना बड़ा महत्व दे रहे हैं, मर्यादा को महत्व दे रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर कि हमारा आदर्श राम हो सकते हैं, जी तो इसलिए राम जी को ध्यान में रखकर स्थापना की गई। तो आचार के प्रति अतिरिक्त आग्रह आचार्य जी का है, इस कारण से राम के जन्म दिवस को उन्होंने अपने मिशन की स्थापना का दिन चुना। लेकिन मैं इसी के साथ में एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा जिस पर रोशनी की उम्मीद आपसे है। वो ये कि इस देश में दो आदर्शों के रूप में नाम लिए जाते हैं, एक भगवान राम का, एक भगवान कृष्ण का। दोनों ही विष्णु के स्वरूप हैं, पर दोनों की जीवन पद्धति बिल्कुल अलग थी। आपसे कुछ रोशनी डले दोनों की जीवन पद्धतियों को लेकर कि कैसे उनके संदर्भ में क्या अनुसरण करके किस प्रकार की दिशा लेके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। कृष्ण भगवान जो है वो एक संपूर्णता, समग्रता का स्वरूप है, जहां आप देखते हैं कि सारी चीजें एक साथ आकर के खिल गई है। वहां मर्यादा भी है, लेकिन मर्यादा का पालन कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बड़ों के साथ आप कैसे पेश आएंगे, आपने जो है शकुनी जैसे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है, विदुर जी के साथ में आपने कैसे व्यवहार करना है, सुदामा के साथ में आपने कैसे व्यवहार करना है, और भीष्म पितामह जैसे लोग मिले तो उस समय कितना विनम्र होना है। एक उदाहरण मुझे ध्यान आता है कि जिस समय संदीप ने ऋषि द्वारिका के पास से होते हुए और सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, और भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि मेरे सदगुरु इधर आए हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था की कि किसी तरह से उनको द्वारिका में लेकर आया जाए। निमंत्रण भेजे गए। गुरुदेव जैसे ही द्वार पर, मुख्य द्वार पर पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण अपनी महारानी के साथ वहां खड़े हुए, और जिस रथ में उनको बैठाया गया उस रथ के घोड़े हटा दिए गए, और दोनों पति पत्नी ने रथ को खींचना शुरू कर दिया और लेकर चल पड़े। संदीप नहीं रोकते हैं कि ये क्या करते हो। बोले जो सदगुरु पशु को भी मनुष्य और मनुष्य को भी देवता और देवता को भी भगवान बनाने की शक्ति देता हो, उसके लिए अगवानी करने के लिए और उसका रथ खींचने के लिए पशु नहीं जुड़ने चाहिए, उनका शिष्य उनके काम आना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने अपने गुरु को भी इतना मान दिया जी। और जिस समय वो विदुरानी के फल को खा रहे थे और वो भी छिलके, तो उस समय उनकी आंख में आंसू हैं और वो कहते हैं आज माँ यशोदा याद आ रही है, उनके खिलाने का ढंग याद आ रहा है। एक इतना बड़ा रूप दिखाई देता है। अगर वो सुदर्शन चक्र भी हाथ में लेते हैं तो धर्म की स्थापना के लिए, और अगर वो दुनिया को संदेश भी देते हैं गीता का, तो वो भी कि लगातार संसार में धर्म की स्थापना हो सके। तो कृष्ण एक बहुत बड़ा रूप है। लेकिन अगर हम कहें कृष्ण का होना ये दर्शाता है, जैसे राम जी ने द्वापर में ये दर्शा दिया
त्रेता में ये दर्शा दिया कि द्वापर में आपको कैसे जीना है जी। और कृष्ण भगवान ने दर्शा दिया द्वापर में कि कलयुग में कलयुग में कैसे कैसा जीना है। बहुत इसलिए सुंदर। हाँ, दोनों का रूप ही जो है अद्भुत। जी। आपने गीता का उल्लेख किया। गीता के संदर्भ में आपके प्रवचनों की लंबी श्रृंखला है। गीता का कोई ऐसा बोध जो आपको इस मौके पर, जिस प्रकार का विश्व का परिदृश्य है, देश का परिदृश्य है, आप संदेश के तौर पर हमसे साझा करना चाहें? गीता में तो अनगिनत संदेश हैं, पर जो आपके मन को इतना रुचिकर लगता हो या आपको लगता हो इसे हमारे दर्शकों के साथ आपको बांटना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि 6 चीजें भगवान श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में, जैसे आज का समय है जी। जिसमें हम लोग निराश हो रहे हैं, क्योंकि गीता जो है वो विषाद से प्रसाद की तरफ ले जाने का एक महान संदेश वाहक संवाद ग्रंथ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 6 चीजें ऐसी बताई कि जो व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर परिवार में या इस तरह की परिस्थितियों के बीच में ये एक मानसिक तप करना चाहिए। जी। सबसे पहले वो कहते हैं मन प्रसाद, मन में प्रसन्नता का भाव बनाए रखो, किसी भी तरह से उदासी चेहरे पर नहीं आने दो, परिस्थितियों को मोड़ने की कोशिश करो। दूसरा वो संदेश देते हैं मन प्रसाद सौम्यत्व, शांत शालीन आप बने रहे। मन को शांत भी रखना है, चेहरे पर मुस्कुराहट भी रखनी है। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्मनिग्रह, अपने अंदर के मौन को, भीतर के मौन को साधे रखो, क्योंकि विचारों की खलबली आएगी। सकारात्मक भी होना है और अंदर से आपको एकाग्र भी होना है। आत्मविनिग्रह और स्वयं पर नियंत्रण लगा करके चलिए। ये समय है जितना खुद को कंट्रोल कर लोगे घर के कलह से बच जाओगे, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी के समय में घर घर में क्लेश है और जब किसी के घर में क्लेश बढ़ता है तो दरिद्रता बढ़ती है, उस समय मर्यादाहीनता आती है। और भगवान ये कहते हैं भाव संशुद्धि, भावनाओं का शुद्धिकरण करिए, क्योंकि जितनी जितनी भावनाएं इस समय जो है व्यक्ति के विचलित होंगे, जीवन जो है वो दुखद हो जाएगा। इसलिए इस समय में भगवान श्री कृष्ण का जो मानसिक तप है वो सब लोगों को करना चाहिए। ये बहुत बहुत लाभ है। मानसिक तप के प्रति आग्रह सुधांशु जी महाराज का। लेकिन मेरा अब अगला सवाल आपके मिशन को लेकर है। एक बड़े उद्देश्य को लेकर आज से तकरीबन 19 साल पहले आपने एक संगठन की स्थापना की, देश की सीमाओं को लांघकर विदेश तक भी पहुंचा। आज 19 साल बाद कितना अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके हैं आप इस मिशन के माध्यम से? क्या कुछ ऐसा हासिल हुआ है जो आपके मन को संतोष देता हो, और क्या कुछ ऐसा हासिल करना बाकी है जिसके कारण से मन बेचैन हो जाता हो तमाम संकल्पों के बाद भी? अच्छी बात पूछी आपने। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, हम लोगों ने इसमें 4 भाग रखे जी। मुख्य रूप से 2 थे, एक साधना का पक्ष, दूसरा सेवा का पक्ष। साधना पक्ष में जो है सत्संग भी था, सदग्रंथ भी थे, स्वाध्याय भी, और लोगों के अंदर जन चेतना उत्पन्न करना। तो उसमें हम लोगों ने सत्संग भी चलाया, ध्यान के कार्यक्रम भी चलाए, हमने पत्रिकाओं के माध्यम से भी काम करा। जिस भी तरह से जन चेतना को जागृत करने के लिए कुछ भी किया जा सकता था वो एक कार्य। उसी के साथ में दूसरा कार्य था सेवा का, क्योंकि जब आपके जीवन में भक्ति आती है तो भक्ति का एक रूप ये भी आता है कि आपके हृदय में करुणा और प्रेम जागृत होता है। और जैसे करुणा जागृत होगी तो आपकी कोशिश रहेगी कि जो भी पीड़ित है, संतापित है, हम उनके कहीं काम आ सके। इस बात को ध्यान में रखकर सबसे पहले मैंने शुरुआत की कि हमें वानप्रस्थ आश्रम की जो हमारी परंपराएं थी, वानप्रस्थ होने की, उसे हम जीवित करें। लेकिन जैसे मैं इस कार्य में लगा तो मुझे दिखाई दिया कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो अपने घर में संतापित हैं, अनाथों की जिंदगी जी रहे हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम के साथ में मुझे वृद्धाश्रम बनाना पड़ा। जैसे मैंने ये दोनों बनाए तो लोगों ने कहा कि हमें तो हॉस्पिटल भी चाहिए जी। नहीं तो हम लोग जो है अपने घर में इतनी सारी पीड़ाएं, यातनाएं सह रहे थे, इसीलिए कि भी बुढ़ापे में कोई हमारा इलाज करेगा, तो मैंने हॉस्पिटल बना दिया। अब दोनों चीजें हो गई, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मुझे लगा कि बूढ़े लोगों की सेवा तो हो रही है, लेकिन मुझे कुछ और करना चाहिए। मैं आदिवासियों के बीच गया, वहां मैंने जो देखा कि जो लोग मेरे पास वहां सुनने आए हुए थे
उनमें से आधे लोग वे थे जो झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, जिनके पास इतने कपड़े नहीं थे कि वो सामने आ सके। तब मेरे मन में यह आया कि मुझे आदिवासी लोगों के लिए, वनवासियों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। मैंने वहां पर जो है सबसे पहले काम शुरू किया, एक एक परिवार को एक गौ भेंट करनी शुरू की। और मेरे मन में ये था कि ये गौ पालक बन जाएंगे, दूध इनके घर में पहुंचेगा, थोड़ा बेच भी लेंगे, गुजारा भी हो जाएगा। लेकिन 20 परिवारों तक हम पहुंचे ही थे। इतनी देर में उन लोगों ने कह दिया कि नहीं, आप ये मत करिए, अगर आप कर सकते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाइए। मैंने वहां पर 2 स्कूल खोल दिए, ये झारखंड में रांची के पास में रुक्का और खूंटी, 2 स्थान में। लेकिन वो कार्य करने के बाद मुझे लगा कि इन बच्चों के लिए कुछ और बड़ा होना चाहिए। तो मैंने सूरत में एक अनाथालय खोला, क्योंकि सेवा के लिए मेरे मन में एक प्रश्न था कि सेवा किसकी, जो समाज में सबसे पीछे खड़ा हो। समाज में जो पीछे खड़े हुए उनमें भी सबसे पीछे कौन? तो मुझे दिखाई दिया कि अनाथ बच्चा, अनाथ बच्चों में भी सबसे पीछे कौन खड़ा है। तब मुझे ध्यान में आया कि वे लोग हैं जो आदिवासी है, जंगल में है, जिनके अगर माँ बाप मर गए 3 दिन तक भूखे बच्चे को पूछने वाला कोई नहीं। तो मैंने फिर उनके लिए अनाथालय खोला, जो मैंने सूरत में, गुजरात में खोला। अब ये सेवा का कार्य करने के बाद, उसके बाद भी मैं सोचता हूँ कि अब मुझे तसल्ली मिल रही है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं अमेरिका में गया और वहां पर भारत की एक फिल्म को जो बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था, स्लम डॉग मिलेनियम, ऑस्कर मिला उनको। लेकिन वहां हर आदमी मुझसे ये कहता था, क्या आपके देश में ऐसा होता है कि भीख मंगवाने के लिए किसी की आंखें फोड़ दी जाए? आपका देश ऐसा है? मैंने कहा हमारा देश ऐसा नहीं है। ये फिल्म में कहीं कोई, किसी भी देश के किसी कोने में कहीं तो अंधेरा होता है, कहीं तो कूड़ाघर होता है। अगर कोई कूड़ा दिखाने लग जाए, उन्होंने हमसे एक शब्द कहा कि अगर आपके देश में कहीं भी ऐसा कूड़ा है और आपकी आंखें देखती है, सबसे पहले आपका फर्ज होना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना पड़े वो कूड़ा दिखा सके, नहीं तो उसके लिए कुछ करिए। मैंने उसके बाद में ऐसे लोगों के लिए जो भीख मांगते थे, कूड़ा कचरा बीनते थे, जेब काट लेते थे, उन लोगों के लिए ज्ञानदीप विद्यालय खोला फरीदाबाद में, हरियाणा, जिसमें 1000 बालक बालिकाएं भोजन भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, उनको उनके पांव पर भी खड़ा कर रहे हैं। अब जाकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि काम तो हुआ, लेकिन फिर प्रश्न आ गया कि दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि हमारी नई पीढ़ी वो धर्म से दूर जा रही है। हमारे वे लोग जो शराब की लाइनों में खड़े हुए हैं, हमारे वे लोग जो अपने घर में मंगल सूत्र बेच करके शराब पीने के लिए पैसे लेकर के जाते हैं, उन्हें कौन समझाए, उनके लिए क्या किया जाए? पीड़ाएं तो हैं। तो इसलिए कहीं ऐसा नहीं है कि आप पूरी झाड़ू लगा दें उसके बाद भी सारी धूल निकल जाएगी। धूल तो फिर भी है। परमात्मा शक्ति दे कि हम और आगे बढ़ के काम कर सकें। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी जीवन यात्रा के पहलुओं पर प्रकाश डाला है महाराज जी, और जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं अपने तमाम दर्शकों की ओर से। लेकिन आपके संदर्भ में एक और बड़ी बात जो हमेशा प्रेरित करती है वो है सूत्र वाक्यों के रूप में अपनी बात को कहना। इसमें एक आपने सूत्र कहा है कि अनचाहे को मनचाहे में बदल लेना ही जीवन की कला है। समझना चाहता हूं यह अनचाहा मनचाहा कैसे हो सकता है? कहने में तो सुंदर लग रहा है, पर कैसे? इस पर भी रोशनी आप ही डालें, आपने ही कहा था। देखिए, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता जी, सबके पास सब कुछ नहीं होता, सबके पास बहुत कुछ जरूर होता है, लेकिन सबके पास सब कुछ कभी भी नहीं होता। कुछ न कुछ कमी जिंदगी में रहेगी ही, लेकिन जो कमी रह गई अगर ध्यान उस पर रहा तो जीवन दुख से भर जाएगा। और अगर हमारा ध्यान जो उपलब्ध है उसका धन्यवाद करने पर चला जाएगा तो फिर जीवन में खुशी आएगी। इसलिए अगर अनचाहा सामने आए उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, मनचाहा सामने आए धन्यवाद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में अनचाहा भी आता है और मनचाहा भी होता है। तो अगर अनचाहा आ जाए उसे मनचाहा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तो जो भी दे करता सब कुछ है स्वीकार, वो दुनिया के पालनहार। बहुत सुंदर तरीके से आपने बात को रखा महाराज जी।
लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और आपका सूत्र वाक्य था जिसमें आपने ये कहा था कि शिकायत करने वाला कभी भक्ति नहीं कर सकता। हम मंदिरों में जाते हैं तो सिवाय शिकायत के तो कुछ करते ही नहीं है और मानते यही है कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। आपने तो हमारे वजूद को ही खारिज कर दिया। इस पर भी थोड़ी रोशनी डले। इमर्सन जो इतना बड़ा चिंतक और लेखक हुआ है जी उसने एक चीज कही थी, लिखी थी कि मैंने हजारों लोगों की प्रार्थनाएं सुनी। जी अधिकांश लोग प्रार्थना करते समय भगवान से भगवान का कानून बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैंने जो कर्म कर दिए तो उसका फल ना देकर उसका फल अच्छा दे दे। मतलब मैंने तो बबूल का पेड़ बोया, अब तो उसे आम बना और फल लगा के मुझे दे दे। जी तो लोग जो है भगवान से भगवान का कानून बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसी तरह की प्रार्थनाएं वो भी हैं जब हम लोग भगवान के सामने डिमांड लिस्ट लेकर पहुंच जाते हैं, इतना तो पूरा कर, नहीं तो मेरा विश्वास हट जाएगा, और अगर तू मुरादें पूरी करे तो माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, नहीं तो मैं हलवा बांटने को तैयार नहीं। तो भगवान क्या हमारे हलवे के लिए या हमारे नारियल चुन्नी के लिए हम लोग इससे अपेक्षा रखते हैं? वो चाहते हैं कि नारियल ये सिर है, ये घमंड है, ये अहंकार है, इसको हम अगर गला दें, क्योंकि उससे सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन किसी की अकड़ बर्दाश्त नहीं है। झुकना सीख जाए तो सब कुछ मिल जाता है। जी और रही बात ये कि शिकायत करने वाला भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, शिकायती बच्चा माँ बाप को भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन जो प्रसन्न होकर धन्यवाद करना सीख जाता है उसकी झोलियां भर देती है। बड़े सुंदर तरीके से आपने बात कही। एक और विचार पे आपसे बात करूंगा, फिर कुछ दूसरे विषय पे चर्चा करूंगा। आपने बच्चों की बात कही तो आपने एक सूत्र कहा था कि जहां पे माँ बाप झगड़ते हैं उनके बच्चे अच्छे से बिगड़ते हैं। मौजूदा परिस्थितियां ऐसी हैं, बड़े समय बाद ऐसा हो रहा है कि जब 24-24 घंटे माँ बाप घर में ही रह रहे हैं, नहीं तो एक बाहर रहता है एक घर में रहता है, रात के समय पे ही साथ रहना होता है, झगड़े की संभावनाएं काफी हैं। ऐसे में आपके इस विचार का विस्तार बड़ा जरूरी है लोगों को जागरूक करने के लिए। मौका है, आप कर देंगे तो लोग लाभार्थी हो जाएंगे। सभी के परिवार में उनकी दौलत उनके बच्चे हैं और बच्चे किसी के भाषण से किसी की नसीहत से बिल्कुल नहीं सीखते, बच्चे आचरण से सीखते हैं। और बच्चे जब आपका मान करते हैं तभी वो आपका अनुकरण भी करते हैं। जब पति पत्नी झगड़ते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, और जब अपने बच्चों से ये कहते हैं कि माँ बोलती है देखो अपने पिता को वो क्या करते हैं, वो कैसे बोलते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, और जब पिता अपने बच्चे से कहता है देखो अपनी माँ को कितनी मूर्खता करती है, किस तरह का कलेश करती है, कैसे व्यवस्था नहीं संभालती, कैसे घर को खराब कर रही है, तो बच्चा जो है दोनों की बात सुनने के बाद वो समझ जाता है कि दोनों क्या है, दोनों का जो है रूप सामने आ जाता है। उसके बाद ये होता है कि वो मान करना आदर करना छोड़ देता है और फिर उनकी नसीहत को नहीं मानता। इसलिए ये बात जरूर है कि आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, और अगर झगड़ना भी चाहते हो, राम जी ने तो राजा दशरथ ने अपने घर में कोप भवन अलग बनाया था कि झगड़ा भी करना है गुस्सा भी करना है बाहर चले जाओ। हम लोग तो अपना ड्राइंग रूम से लेकर अपने किचन अपना बेडरूम सभी कोप भवन बनाए बैठे हैं, और उस कोप का परिणाम ये है कि पूरे मूल और ब्याज के साथ बच्चे वापस करते हैं। बहुत ही सार्थक तरीके से आपने बात को प्रतिबिंबित किया है। अब मैं एक भौतिक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, वो ये कि आपके बड़े स्तर पर कार्यक्रम होते थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटते थे, 4-4, 6-6 महीने 8-8 महीने के कार्यक्रम आपके बन जाते थे। पर कोरोना की जो महामारी आई उसने सब कुछ अवरुद्ध कर दिया है, सब कुछ ठहर गया है। तय है इसके तहत आपके कार्यक्रम भी ठहर गए। जो बड़े स्तर पर आपके कार्यक्रम होते थे वो इस समय नहीं हो रहे और आने वाले समय में जल्द होने की उम्मीद भी नहीं है। क्या विकल्प आप अपने श्रद्धालुओं के लिए, अपने उन लाखों चाहने वालों के लिए विकल्प सुझा रहे हैं कि जिसके माध्यम से जो लोग आपको देखने के लिए उमड़ते थे, जो आपको सुनने के लिए व्याकुल रहते थे, उनकी जिज्ञासा का समाधान हो सके, उनके मन को शांति मिल सके? इसके लिए गुरुदेव क्या कर रहे हैं अपने शिष्यों के लिए? देखिए, वैसे तो ये एक समय है, हम लोग जो
कार्य कर रहे थे, सेवा के कार्य चल रहे थे, उस सब में सब लोगों का साथ जरूरी होता है, क्योंकि ये सेवा मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। जी मेरे साथ लगे हुए सारे लोग, बल्कि हमारे देश के सारे वो प्रेमी लोग जो इन सेवाओं को पसंद करते हैं, उन लोगों का भी एक कर्तव्य है, वो भी आगे आए, सहयोगी बने, कि जैसे 6 गौशालाएं चलती हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, अनाथालय चल रहे हैं, उसमें सबका साथ और सहयोग तो आने चाहिए। लेकिन मेरी तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने 22 वर्ष पहले संपूर्ण गीता पर प्रवचन दिए थे, एक स्थान पर बैठकर 80 दिन। तो वही भावना ध्यान में रख करके आज मुझे 46 दिन हो गए एक ही स्थान पर बैठकर मैं गीता के प्रवचन कर रहा हूँ, और वो सोशल मीडिया से लोग जो है घर में बैठे हुए देख रहे हैं। जैसे अभी आपने मुझे यहीं बैठे बैठे आप संजय बन गए, और जो कुछ मैं कह रहा था वो आपने धृतराष्ट्र को तो नहीं, राष्ट्र को जरूर सुनाया, और ये बड़ा कार्य किया है। तो अब जमाना वही आ गया है कि हम लोग जो है पहले तो तार के साथ पहुंचते थे, अब तो बेतार से पहुंच रहे हैं। हाँ, और पहले एक तारा था, अब तो बिना तारे के जो है तारों तक पहुंच रहे हैं हम लोग। तो वो सारा एक माध्यम है, उस माध्यम से हमारी पूरी कोशिश है कि जन समाज तक जो भी हर दिन हो सकता है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन तत्व ज्ञान की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, श्रद्धा से सुननी चाहिए, थोड़ी साधना करनी चाहिए, थोड़ा व्यायाम, प्राणायाम, और हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद लेने के साथ साथ अपने अच्छे पौष्टिक आहार को लेना चाहिए। अगर इन दिनों इस बात का ध्यान रखते हैं तो आप तन से भी, मन से भी, बौद्धिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी सक्षम बनेंगे और सब तरह से स्वस्थ बनेंगे। आपने जो ये बात बताई कि आप गीता पे प्रवचन दे रहे हैं, लोग इस गीता के प्रवचन को सुन कैसे पाते हैं? कौन सा वो समय है जब आप प्रवचन देते हैं और लोग उसे सुन सके? इसके संदर्भ में थोड़ी रोशनी मिल जाएगी, क्योंकि तमाम दर्शक ऐसे भी हैं जो सुनना तो चाहते हैं पर पता नहीं है। सुबह 7:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होता है, जो फेसबुक पर भी आता है और इसको जो है यूट्यूब पर भी आता है, और दिशा एक चैनल है, वो भी इसको जो आध्यात्मिक चैनल है, वो भी इसको साथ साथ में दिखा रहा है, लाइव प्रोग्राम दिखा रहा है। तो ये लोगों तक पहुंच रहा है। और अगर कोई और भी चैनल साथ में जुड़ेगा, क्योंकि जनता के बहुत सारे चैनल हैं, तो कोई भी साथ में जुड़ेगा तो उस तरह से और बड़ी सेवा हो सकेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो ये दर्शकों के लिए जानकारी है कि जो लोग सुधांशु महाराज को साक्षात सुनना चाहते हैं तो वह सुबह 7:30 बजे दिशा चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर सीधे देख सुन सकते हैं। मैं अब थोड़े वर्तमान संदर्भ में और आता हूं, आखिरी चरण में है हमारी बातचीत। महाराज जी, कोरोना के संकट के चलते तमाम प्रकार की समस्याएं देश के सामने आई, अर्थव्यवस्था को लेकर आई है, यातायात को लेकर आई है, मजदूरों की परेशानी को लेकर आई है, लेकिन साथ साथ एक समस्या और जो व्यापक स्वरूप ले रही है वो है सांप्रदायिक सौहार्द। एक धर्म विशेष के संदर्भ में भी वातावरण बनाए जिससे आप अनभिज्ञ नहीं हो कि आप समाज से जुड़े हुए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे बतौर धर्मगुरु आप मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए, वक्त बीत जाएगा, लेकिन वक्त के साथ अगर घाव लगे रह गए तो बहुत बुरा होगा। उन घावों के साथ जो हमारे सारी उंगलियां मिलकर हमारी एक शक्ति बनी हुई थी, वो हमारी शक्ति न टूटे। भारत देश एक अलग अलग परंपराओं को, संस्कृतियों को, अलग मतों को, संप्रदायों को, सबको साथ लेकर चलने वाला देश है। और इस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी कोशिश बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन एक समस्या बीच में जरूर आ गई है। कहीं संवाद का वो गैप दिखाई देता है कि उनके हृदय की बात को कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या कुछ लोग उसको विरोध करने की दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ इस समय सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, नीतिगत कोई भी विरोध करना है वो बाद में भी हो सकता है, लेकिन इस समय तो एक ही बात होनी चाहिए कि हमें अपने देश को बचाना है, मानवता को बचाना है। हर घर में खुशी आनी चाहिए, आंसू किसी चेहरे पर न हो, और किसी घर में भी न भूख हो न पीड़ा हो। इसके लिए हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात एक ही ध्यान रखनी चाहिए सब किसी को, कि हर धर्म, हर मत बताता है कि मानवता से बढ़कर धर्म दुनिया में कोई भी नहीं है।
इंसानियत की रक्षा होनी चाहिए, इंसानियत का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर इसको हम ध्यान रख सकेंगे तो फिर सब कुछ उसी में सुरक्षित है, सब कुछ देश उसी भी में बचेगा। सुरक्षित रहेगा, ये आपका कहना है। अब मैं अंतिम चरण में हूं अपने कार्यक्रम के। 2 सवाल मेरे पास बचे हैं। एक सवाल है, एक अपील का आपसे आग्रह। सवाल मेरा यह है महाराज जी कि आपने तो तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, समाज को आप संदेश देते हैं, और समाज को संदेश देते समय तमाम कहानियों का आप उपयोग करते हैं रूपक के तौर पर, ताकि वह भाव लोगों तक संप्रेषित हो जाए ठीक तरीके से। कौन सा ऐसा प्रसंग है, कौन सी ऐसी कहानी है जो आप इस समय पे साझा करना चाहेंगे, जो आपके मन के सर्वाधिक करीब है और आपको लगता है कि ये मुझे लोगों से साझा करनी चाहिए ताकि लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आए? देखिए, एक बात कही जाती है कि अकड़ से पकड़ खत्म हो जाती है, जी और कोई भी चीज पानी है तो झुकना होता है, क्योंकि जिस बर्तन में कुछ डलना है उसे नीचे आना पड़ता है और देने वाला अपने आप झुक जाता है। तो कथाएं तो बहुत हैं, बहुत सारी भाव कथाएं हैं, जी लेकिन एक संदर्भ मुझे ध्यान आता है कि एक किसी संगीतकार का कक्ष था जी जिसमें अनेक तरह के वाद्य यंत्र रखे हुए थे, और वहां एक बालक, बड़ा सा ये नटखट और बहुत प्यारा, वो अंदर घुसा। जैसे वो अंदर गया, उसने देखा कि द्वार पर एक ढोलक रखी हुई है। ढोलक को देखते ही उसने जोर से उसमें थप्पड़ मारे, और मारने के बाद फिर वो सितार के पास गया, उंगली से उसको छेड़ा, और आगे गया तो उसने देखा कि एक बांसुरी रखी हुई है, उसको उसने उठाया और होठों से लगाया और उसको फूंक मारते हुए प्यार करके रख दिया, और फिर घूमता हुआ वापस आया और ढोलक को फिर से थप्पड़ लगा दिया और बाहर निकल गया। तो कहते हैं कि सारे जितने भी वहां रखे हुए साज थे वो आपस में बात करने लगे। सबने कहा कि देखा बहन, कितना सुंदर बच्चा था, कितना नटखट था, कितना प्यारा था, और कैसे आया और यहाँ एकदम उसने पूरे वातावरण को ही बदल दिया। तो जैसे ये कहा जा रहा था, ढोलक बोली कि वो तो सब ठीक है, लेकिन बहन एक बात बताओ, वो जाते समय भी मुझे थप्पड़ मार गया और आते समय भी थप्पड़ मार गया, और बांसुरी बहन वो तुम्हें प्यार करके गया, तो तुम्हें क्यों प्यार कर गया? तो बांसुरी ने कहा कि बहन, अंदर से खाली तू भी है, मैं भी हूं। मैं जैसे अंदर से खाली हूं, बाहर भी मेरे छेद दिखाई दे रहे हैं, मेरी कमियां दिखाई दे रही है, मेरी अच्छाई भी दिखाई दे रही है। तू अंदर से खाली बहुत है, लेकिन अहंकार के चमड़े से खुद को ढक रखा है। अहंकार के चमड़े को जाते समय भी थप्पड़ मार गया और आते समय भी थप्पड़ मार गया। अगर अंदर और बाहर व्यक्ति एक जैसा हो जाए, मधुर स्वर निकलते हैं और लोग उसे प्यार करते बनते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने जीवन के सार को व्यक्त किया है महाराज जी। इस मौके पर कार्यक्रम मेरा समाप्ति की ओर है। बहुत विस्तार के साथ आपने हर बात का जवाब दिया। समय है आपकी तरफ से अपील का। वर्तमान समय में लोग परेशानियों में हैं, जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था। लोग आशंकित थे कि उनके व्यापार का क्या होगा, उनकी नौकरी का क्या होगा, उनके जीविकोपार्जन का क्या होगा, उनकी जिंदगी का क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा। ऐसे मानसिक संताप से बड़ी संख्या में लोग गुजर रहे हैं। आपकी और आशा भरी निगाह है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी बात। किसी ने पूछा कि आग लगी थी, बचा क्या और जला क्या? उत्तर दिया गया कि सब जल गया, मैं बचा। तो उसने पूछ लिया कि जब आप बच गए तो फिर जला क्या? बस मैं वही कहना चाहता हूं, कुछ भी जल जाए, आपको बचना जरूरी है, और अगर आप बच जाते हैं तो फिर सब कुछ वापस आ जाए। बहुत ही सुंदर तरीके से महाराज जी ने आपके जीवन के आत्मबल की ओर आग्रह किया है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ सुरक्षित रह जाएगा, और आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सब कुछ बच भी गया तो क्या हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे जुड़ने के लिए। जिस मिशन पे आपने अपने जीवन को समर्पित किया है, प्रभु कृपा आपको उस उद्देश्य को प्राप्त कराए, और आप तो हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। वह सिलसिला आपका जारी रहे। हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और तहे दिल से आपका धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। सादा प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ में सुधांशु जी महाराज, जिन्होंने विस्तार के साथ मौजूदा परिस्थितियों में हमसे बात की। अपने जीवन के तमाम पहलुओं को भी उन्होंने हमसे साझा किया। अब समय है आज के शेर का। मौजूदा परिस्थितियों पर ही हमारा आज का शेर समर्पित है। हमारा शेर ये कहता है कि मंदिर मस्जिद की चर्चा में इंसानियत ही छा जाए,
मंदिर मस्जिद की चर्चा में इंसानियत ही छा जाए, कलमा पड़े खुदा का और सपने में राम आ जाए। गवेश जोगाणी गवेशक ने जो ये लिखा है, यह मौजूदा समय में देश की जरूरत है। कोरोना के संकट से हम जूझ रहे हैं, कहीं हम आपस में भी ना जूझने लगे, इसकी तरफ ध्यान देने की हमें जरूरत है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलता हूं। सादा प्रणाम।